जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग द्विघात समीकरण का बहुत शानदार सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस का 20x प्लस का 25 इक्वल टू 0 के लिए मूल समान है। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि के का मान आपको ज्ञात करना है जिसके लिए द्विघात समीकरण यानी कि जिसके लिए द्विघात समीकरण बताया है इन्होंने कि के एक्स स्क्वायर प्लस का 20x प्लस का 25 बराबर 0 के लिए मूल समान है। तब यहाँ पर आपको के का मान बताना है। तो आइए देखते हैं इसका सलूशन कैसे करेंगे और क्या हल होगा। तो आइए इस सलूशन को हम लोग बहुत आसान तरीके से व बहुत आसान भाषा में समझते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर हमें समीकरण क्या दी हुई है, यानी कि समीकरण हमें दी गई है के एक्स स्क्वायर प्लस का 20x प्लस का 25। अब इसकी तुलना दोस्तों इसकी तुलना हम करेंगे किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर यानी कि इस समीकरण की तुलना हम मूल समीकरण से करेंगे, यानी इस समीकरण से करेंगे। तो यहाँ पर जब तुलना करने पर हमें क्या प्राप्त होगा। अब यहाँ पर तुलना करेंगे तो ए के स्थान पर यहाँ पर क्या लिखा है, ए के स्थान पर यहाँ पर लिखा है के, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। कामा बी के स्थान पर यहाँ पर क्या लिखा है 20, तो क्या हो जाएगा, बी बराबर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। और यहाँ सी के स्थान पर लिखा हुआ है प्लस का 25, तो सी बराबर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। जब हम दोस्तों इस समीकरण की तुलना इस वाली यानी कि मूल समीकरण से करेंगे तब दोस्तों हमें ए बी सी के मान प्राप्त हो जाएंगे। अब आइए इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में कहा है कि मूल समान है। जब मूल समान होते हैं उस कंडीशन में हमको एक फार्मूला पता है, मूल समान। अगर मूल समान है तो हम लोग कौन सा फार्मूला को यूज़ करते हैं, बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर 0। यही फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं जब मूल समान होते हैं। तो आइए यहाँ पर ए बी सी के मान रखते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे b बराबर कितना दिया है, तो b बराबर यहाँ पर दिया है 20, तो क्या रखेंगे 20 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर b स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर 20 का होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस लगा है, माइनस को लगा देंगे। यहाँ 4 लिखा है, 4 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे। a का मान कितना है, a का मान यहाँ पर k है तो a का मान लिखेंगे k। गुणे का चिन्ह फिर से लगाना पड़ेगा आपको। यहाँ पर गुणे में क्या लिखा है c, और गुणे में c लिखा है। c का मान कितना है, तो हम कहेंगे c का मान 25 है। बराबर में क्या लिखा हुआ है 0, तो बराबर में लिखेंगे 0। अब इसको हम लोग हल करेंगे और हल करने पर हमें जो है के का मान प्राप्त हो जाएगा। तो आइए हल करते हैं। 20 का वर्ग करेंगे, क्या आ जाएगा, 20 का वर्ग करेंगे दोस्तों आ जाएगा 400। कितना आ जाएगा 400, और माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब 25 चौको कितना हो जाएगा, 25 चौको हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा, 25 चौको हो जाएगा 100, और यहाँ पर के है तो यहाँ पर लिखेंगे के बराबर 0। अब इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर माइनस का 100 उठकर उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा 400 बराबर 100 के। अब देखिए माइनस का 100 के जब इस पार उठ के आएगा हो जाएगा प्लस का, तो क्या हो जाएगा 400 बराबर 100 के हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर 100 इसके नीचे चला आएगा, अब 100 इसके नीचे आएगा, क्या हो जाएगा 400 बटे 100 बराबर के हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर 2 0 से 2 0 को काट देंगे तो के बराबर कितना आ जाएगा, के बराबर आ जाएगा यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो के बराबर कितना आ जाएगा 4, और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। के का मान बोला था ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ पर हमने के का मान निकाल दिया है। आई होप दोस्तों आपको ये सवाल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।